नमस्ते दोस्तों, आज हम नवरात्रि के बारे में बात करेंगे। नवरात्रि, जो कि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि क्या है, कब मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। यह त्योहार देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित है और इसे पूरे देश में अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है। साल में नवरात्रि 2 बार आती है। यह 2 अवसरों पर मनाई जाती है, एक बार वसंत ऋतु में और दूसरी बार शरद ऋतु में। एक बार बसंत में, जिसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं, और दूसरी बार पतझड़ में, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों ही नवरात्रि का अपना अपना महत्व है और दोनों ही समय में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि मार्च-अप्रैल में होती है और शारदीय नवरात्रि सितंबर-अक्टूबर में। इन दोनों समयों में मौसम भी बदलता है, जो इस त्योहार को और भी खास बनाता है। लेकिन नवरात्रि मनाते क्यों हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में हम मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। यह 9 दिन अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न मनाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन में बुराइयों को हराना चाहिए। ये 9 दिन अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न मनाते हैं। हर दिन मां दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा होती है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में अच्छाई की महत्ता को समझने में मदद करती है। हर दिन मां दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा होती है। यह पूजा हमें यह सिखाती है कि हर रूप में देवी दुर्गा की महत्ता और शक्ति को समझना चाहिए। पहले दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो पर्वतों की देवी हैं और हमें स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की, जो तपस्या और संयम की देवी हैं और हमें धैर्य और संयम का महत्व सिखाती हैं। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की, जो शांति और साहस की देवी है और हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। और ऐसे ही 9 दिनों तक। हर दिन एक नई देवी की पूजा होती है, जो हमें जीवन के विभिन्न गुणों को अपनाने की प्रेरणा देती है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। यह त्योहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं, जो शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक है। उपवास के दौरान लोग केवल फल और विशेष प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। यह सफाई और सजावट न केवल भौतिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी शुद्ध का प्रतीक है। और 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। हर दिन विशेष पूजा और आरती का आयोजन होता है। रात में गरबा और डांडिया रास जैसे डांस होते हैं। यह नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे हम अपने जीवन में उत्साह और ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जो इस त्योहार की रंगीनता और खुशियों को दर्शाते हैं, और पारंपरिक गानों पर खूब नाचते गाते हैं। यह गाने और नृत्य हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हैं। नवरात्रि दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर खुशियां मनाने का त्योहार है। यह समय होता है जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं और मिलकर खुशियां मनाते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन को दशहरा या विजयदशमी कहते हैं। यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान राम ने रावण को हराया था, इसलिए इसे अच्छाई की बुराई पर जीत के त्योहार के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में बुराइयों को हराना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। नवरात्रि हमें बुराइयों को हराकर अच्छाई का रास्ता अपनाने की सीख देती है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और अच्छाई को अपनाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहें और नवरात्रि का आनंद लें।